साथियों, इस बार मौसम काफ़ी ज़्यादा असामान्य देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। एक तरफ पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक बने हुए हैं और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक चल रहे हैं, जिसके कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में समय से पहले लू की जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसके कारण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और इसका प्रभाव सिर्फ पहाड़ों तक सीमित रहने की संभावना है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के ऊपर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही साथ एक और पश्चिमी विक्षोभ 6 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। तो साथियों, इन सभी सिस्टमों का देश भर के मौसम पर अगले 4 दिनों के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज के मौसम की। तो आज गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ एक स्थानों पर हल्के आंशिक बादल आ सकते हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं विदर्भ और महाराष्ट्र तक पहुंच रही हैं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण गुजरात सहित राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल बन सकते हैं और सौराष्ट्र सहित गुजरात और कोकण एंड गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। यदि हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ एक इलाकों में हल्के बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन आंशिक बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण उड़ीसा सहित पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये हवाएं पहुंचेंगी, जिसके कारण यहाँ पर उमस भरी गर्मी महसूस हो सकती है और आंशिक बादल दिखाई पड़ सकते हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक सहित कोकण एंड गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंदरूनी क्षेत्रों में जिसमें दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, रायलसीमा तक आंशिक बादल पहुंच सकते हैं। यदि हम कल के मौसम पर नजर डालें तो कल यानी कि 6 मार्च को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं गुजरात के रास्ते राजस्थान, दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा तक पहुंचेंगी, जिसके कारण यहाँ पर आंशिक बादल बन सकते हैं और बढ़ते तापमान के कारण यहाँ पर उमस जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये हवाएं पहुंचेंगी और यहाँ पर आंशिक बादल बन सकते हैं और उड़ीसा से लगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना 6 मार्च को नजर आ रही है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों का मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन आंशिक बादल यहाँ पर छाए रह सकते हैं। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं 7 मार्च के मौसम की। 7 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम स्तर की एक्टिविटी भी पहाड़ी राज्यों में होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। गुजरात सहित राजस्थान में अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण और तापमान की अधिकता के कारण उमस बन सकती है, जिसके कारण यहाँ पर दिन काफी ज्यादा असहज महसूस होगा। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के
कुछ एक इलाकों में बादल पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना है और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित केरल और कोस्टल कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए 8 मार्च के मौसम की, तो साथियों 8 मार्च को पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियों में कमी आ जाएगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेंगी और सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों सहित केरल के तटीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा और देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं का फ्लो लगातार गुजरात और राजस्थान के ऊपर बना रहेगा और यहाँ पर उमस भरी गर्मी लगातार जारी रहेगी। यदि तापमान की बात की जाए तो अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत सहित मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे और इनमें धीरे-धीरे वृद्धि जारी रहेगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।